घने जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में हर साल रक्षाबंधन की रात एक भयानक सन्नाटा पसरा रहता था। ग्रामीणों ने दबी जुबान में उस सलोनी के बारे में बात की जो उनके अस्तित्व को डराती थी। जैसे ही चंद्रमा ने अशुभ चमक दिखाई, भाई बहनों ने घबराहट की भावना के साथ राखी के धागों का आदान प्रदान किया। जंगल के भीतर पद्मिनी नाम की एक प्रतिशोधी बहन का भूत रहता था, जिसका सदियों पहले रक्षाबंधन की रात दुखद अंत हुआ था। सलोनी है कि उसके भाई विक्रम ने उसे लालच के कारण जंगल में छोड़ दिया था और उसे रात की दया पर छोड़ दिया था। हर साल जैसे ही आधी रात होती, गांव में ठंडी हवा चलती, चांदनी में परछाइयां नृत्य कर रही थीं और हवा हल्की फुसफुसाहट से गूंज रही थी। पद्मिनी की आत्मा के प्रकोप से बचने की उम्मीद में भाई बहन घबराते हुए राखी बांधते थे। इस विशेष रक्षाबंधन पर भाई बहनों आर्यन और काव्या की एक जिज्ञासु जोड़ी ने समारोह के बाद जंगल में जाने का साहस किया। एक रहस्यमय शक्ति से आकर्षित होकर वे पेड़ों के बीच छिपे एक प्राचीन मंदिर पर ठोकर खा गए। जटिल मकड़ी के जाले प्रवेश द्वार को सुशोभित कर रहे थे और जैसे जैसे वे दहलीज पार करते गए, हवा ठंडी होती गई। जैसे ही आर्यन ने काव्या की कलाई पर राखी बांधी, माहौल बदल गया। भाई बहनों को एक अदृश्य उपस्थिति महसूस हुई और टिमटिमाती मोमबत्तियों ने दीवारों पर भयानक छाया डाली। अचानक मंदिर से एक धीमी आवाज गूंजी, भाई तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? भयभीत होकर आर्यन और काव्या ने मुड़कर देखा तो उनके सामने एक वर्णक्रमीय आकृति खड़ी थी, पद्मिनी का भूत। जब वह अपने विश्वासघात की कहानी सुना रही थी तो उसकी आंखें एक अलौकिक तीव्रता से चमक उठीं। मंदिर में ठंडी हवा चल रही थी, जिससे भाई बहन कांपने लगे। पद्मिनी की पीड़ा गूंज उठी जब वह अपने भाई के विश्वासघात और बदला लेने के लिए बिताई गई सदियों के बारे में बात कर रही थी। डर की गिरफ्त में फंसे आर्यन और काव्या ने दया की गुहार लगाई। आक्रोश से भरी पद्मिनी ने उस दुर्भाग्यपूर्ण रक्षाबंधन की रात टूटे बंधन के लिए न्याय की मांग की। भाई बहन श्राप को तोड़ने के लिए बेताब थे। उन्होंने टूटे बंधन को फिर से जोड़ने की कसम खाई। भूतिया आकृति से प्रेरित होकर वे प्रेतबाधित जंगलों के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। भयानक चुनौतियों का सामना करते हुए जिन्होंने उनकी प्रतिबद्धता का परीक्षण किया। अतीत की परछाइयां हर कदम पर छुपी हुई थीं और भाई बहनों को सदियों पुराने अपराध बोध का बोझ महसूस हो रहा था। जैसे ही सुबह हुई, आर्यन और काव्या उस स्थान पर पहुंचे जहां विक्रम ने पद्मिनी को छोड़ दिया था। मुक्ति के एक अनुष्ठान में उन्होंने लंबे समय से भूले हुए पेड़ के चारों ओर एक पवित्र धागा बांधकर प्रतीकात्मक रूप से टूटे हुए बंधन को फिर से जोड़ा। भूतिया फुसफुसाहटें फीकी पड़ गईं और जंगल शांत हो गए। भोर की पहली किरण ने उस अभिशाप का अंत कर दिया जिसने सदियों से गांव को परेशान कर रखा था। भाई बहन थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए गांव लौट आए, क्योंकि सूरज ने जमीन को गर्म चमक से नहला दिया। अलौकिक घटनाओं से अनभिज्ञ ग्रामीणों ने अशुभ प्रभाव से मुक्त होकर रक्षाबंधन मनाया। पद्मिनी की प्रतिशोधी भावना की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई, जो भाई बहनों को उनके बीच साझा किए गए पवित्र बंधन की याद दिलाती है। और जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव में रक्षाबंधन मनाया जाता रहा, लेकिन अतीत की परछाइयां हवा की फुसफुसाहट में बनी रहीं, जो एक भूतिया बहन की न्याय की तलाश की याद दिलाती हैं।